मतलब ये 1930 से लेके और 1954 तक जो है ना इन गेम को कहा जाता था क्या, इन्हीं गेम को कहा जाता था आपका ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाने जाते थे ये, ठीक है ना, ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से स्टार्टिंग में पुकारे गए थे ये। उसके बाद में अगर बात करता हूं 1954 से लेके और ये 1972, ठीक है ना, 1954 से लेके 1972 तक तकरीबन, 1972 कई किताबों में लिखा हुआ है, 1978 भी लिखा हुआ है, लेकिन 1972 ऑफिशियली डेटा है, तो आप लोग इस पे जाने की कोशिश ना करिएगा, कंफ्यूजन ना हो। तो इन दौरान इसको क्या कहा गया था, इस दौरान इसको कहा गया था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम कहा गया था इनको। और 1972 के बाद में इन गेमों का नाम जो है ना वो प्रॉपर हो गया था, कॉमनवेल्थ गेम हो गया था इनका नाम। तो इनको कॉमनवेल्थ गेम बेसिकली आप लोग जो है ना वो क्या है आपका कॉमनवेल्थ गेम 1972 के बाद में ही आप लोग कहने लग गए थे। इस बात पे आप लोग पकड़ बनाए रखना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1930 के अंदर हुई थी, हैमिल्टन कनाडा के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। 1930 से 54 के बीच में ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाने जाते थे। 54 से 72 के बीच में इनको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम कहा गया और 72 के बाद में इनको कहने लगे कॉमनवेल्थ गेम। कुछ जगह पे इनको 78 लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा ऑफिशियली डेटा जो है ना वो 72 है। ऑप्शन में ना मिले तो 72 फिर 78 की तरफ जाना, लेकिन 72 के बाद में इनको कॉमनवेल्थ गेम कहने लग गए। सबसे पहले जब इनकी शुरुआत हुई थी तब इनको कहा गया था क्या, इन गेम को कहा गया था एक्चुअली फ्रेंडली गेम के नाम से इनको लॉन्च किया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए क्वेश्चन क्या कि कॉमनवेल्थ गेम जो है ये 1930 से इसकी शुरुआत हुई है। 1930 से कनाडा के हैमिल्टन शहर से शुरुआत हुई और शुरू के अंदर इन गेम को क्या कहा जाता था, स्टार्टिंग के अंदर इन्हीं गेम को कहा गया था, किस नाम से पुकारा गया था, फ्रेंडली गेम। 1930 से 54 के बीच में ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा गया। 54 से 72 के बीच में इनको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम कहा गया और 72 से आगे इनको कॉमनवेल्थ गेम ही कहने लग गए हम लोग। ये एक बात हुई इंपॉर्टेंट। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, आपके मन में बहुत सारे यहाँ पे ये डाउट बन चुके हैं फिलहाल के लिए, और वो डाउट आपके लिए ये बने हैं क्या कि सर ये ब्रिटिश एम्पायर से ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ क्यों बना होगा, इसके पीछे की वजह क्या है। तो इसके पीछे की वजह यूं सुनिएगा, हमारा प्यारा भारत जो है ना, देखो कॉमनवेल्थ गेम वो गेम है जो ब्रिटिश के अंडर आते हैं। ब्रिटिश के अंडर आते हैं इसका मतलब क्या सर, ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं ये भी समझ लेना है। देखो एक तो है यूके यहाँ पे, एक आपके मन में आता होगा कौन सा, इंग्लैंड आता है, और एक आपके मन में जो है ना यूके, इंग्लैंड, और एक तीसरा आपके मन में आ ही रहा है कौन सा है, ब्रिटेन तो आ ही रहा है। क्या ये तीनों एक ही चीज है या क्या तीनों अलग अलग है? अलग अलग है। ये एक्चुअली एक देश है इंग्लैंड, इंग्लैंड है, एक देश है जिसका नाम है वेल्स, और एक देश है जिसका नाम क्या है आपका, एक देश है जिसका नाम है स्कॉटलैंड, इसका नाम है, ठीक है ना, स्कॉटलैंड है। अगर मैं इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड इन तीनों को मिला देता हूं तो ये बन जाता है क्या, ब्रिटेन। तो ये क्या बन जाता है, ब्रिटेन। कोई पूछे ब्रिटेन क्या है तो आंसर रहेगा इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, ब्रिटेन बनेगा। ध्यान मत चूकने देना, बिल्कुल भी ध्यान नहीं चूकने देना, ध्यान से समझते रहना, समझा मैं दूंगा, पल भर भी ध्यान नहीं चूकना। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तीनों को मिला दिया तो बन गया ब्रिटेन। और अगर मैं इन तीनों के साथ में जो है वो नॉर्थ आयरलैंड को भी मिला दिया, ठीक है ना, इन तीनों के साथ में नॉर्थ आयरलैंड को भी मिला दिया तो ये चारों मिलके क्या हो जाएंगे, चारों मिलके बन जाएंगे यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम बन जाएंगे। दोबारा सुन लेना कि ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड आते हैं और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड आते हैं, इसको यूके कहते हैं। इनमें सबसे बड़ा देश है इंग्लैंड, सबसे छोटा इसमें वेल्स है, और इंग्लैंड का ही शहर लंदन जो है ना वही इनकी राजधानी के रूप में काम करता है, जिसको जुलाई 2022 में दुनिया में सबसे बढ़िया पढ़ने लायक शहर घोषित किया गया था। ठीक है सर, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि कॉमनवेल्थ गेम वो गेम है एक्चुअली जो गेम बेसिकली आपके ना याद रखना है, जो ब्रिटेन के कभी न कभी देश गुलाम रहे हो ना, उन्हीं देशों का एक गेम है ये। आई रिपीट अगेन, क्या कि कॉमनवेल्थ नेशन वही नेशन होते हैं जो कभी ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट रहे हो। हम लोग 1947 में आज़ाद हो गए थे, सीधे तौर पे तो हम आज़ाद नहीं हो पाए थे। हमें आज़ादी से पहले एक ऑफर मिला था कि आप लोग मोनार्क स्टेटस ले लो,
ये क्या होता है, जैसे कि आप अपना राष्ट्रपति मत बनाना, प्रधानमंत्री बनाए रखना, राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश की महारानी काम कर लेगी यहाँ पे। जैसे कि आज ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री है, एंथनी एल्बनीज नाम के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं है वहां पे। न्यूजीलैंड में जैसे वहां पे राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री है जेसिंडा आर्डन। कनाडा में राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। कहने का मतलब जैसे उनके अंदर है वैसे हमारे अंदर भी ऑप्शन था, हम नहीं माने और हम चाहते थे लिबर्टी, पूर्ण स्वराज की मांग हमारी थी और इसी के चलते हुए हमारा एक अलग देश अलग नेतृत्व में आया 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को खुद का कानून भी बन गया। ठीक है, लेकिन ये कॉमनवेल्थ के लिए 1949 के अंदर जो है ना हमारे पास में आए कि आप तो ग्रुप का पार्ट बन जाओ, खेल तो सकते हो ना हमारे साथ में। भारत राजी हो गया और भारत इसका 12वां देश पार्ट बना था। याद रखिएगा किसका, कॉमनवेल्थ गेम का। कॉमनवेल्थ गेम का भारत 12वां देश बना था, लेकिन 1949 तक जो है ना इसका नाम होता था ब्रिटिश एम्पायर गेम। भारत बोला ये तो गड़बड़ है भैया, ये तो यूं लग रहा है कि तुम्हारे गेम है, हम तो फिर भी गुलामी का अंश देख रहे हैं। नाम बदलवाया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, फिर भी नहीं ब्रिटिश तो लग रहा है, इसलिए फाइनली ये नाम बदला गया कॉमनवेल्थ। आज कोई कॉमनवेल्थ कहता है तो ये नहीं पता लगता कि कौन से देश का है ये, इसीलिए ये पूरी कहानी आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दी है। क्या बता दी कि कॉमनवेल्थ का मतलब वही नेशन होते हैं इसमें जिसके अंदर जो देश कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हो, ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट रहे हो, उसी को ही आप लोग कॉमनवेल्थ नेशन कहते हो या कॉमनवेल्थ गेम कहते हो। और ब्रिटिश का मतलब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, यूके का मतलब इसमें नॉर्थ आयरलैंड मिला दो। भारत इसमें 1949 में जुड़ा था, 12वें देश के रूप में इसमें ऐड हो गया था। ठीक है, अगली बात सुनिएगा आप लोग, बहुत डिटेल से समझा दूंगा, कुछ चीज रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी, आपको सब याद रह जाएगा, कंसेप्ट याद रहेगा आपको। इसके बाद में यही कॉमनवेल्थ नेशन की अगर आप बात करते हो ना तो इसको साल 2002 के अंदर एक टैग मिला था। इस टैग का मतलब क्या है, इंटरनेशनल। ठीक है ना, ये टैग क्या मिला था, इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट गेम का टैग मिला था, मल्टी स्पोर्ट्स गेम का टैग मिला था इसको। इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स गेम का मतलब ये दुनिया का एकमात्र गेम ऐसा है जिसके अंदर जो नॉर्मल पर्सन होते हैं आपके, ठीक है ना, नॉर्मल पर्सन और प्लस में जो पैरा पर्सन होते हैं ये एक साथ ही खेलते हैं इसके अंदर। बाकी जितने भी गेम है सब में आपने देखा होगा साधारण पर्सन एक जगह और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जिनको पैरा बोलते हो वो लोगों का अलग गेम होता है। सारे गेमों में ऐसा ही होता है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम वन एंड ओनली ऐसा गेम है जिसके अंदर जो है ना वो नॉर्मल पर्सन और पैरा पर्सन दोनों का साथ ही होता है। इसी करके इनको इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स गेम कहा करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है किस गेम को इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स गेम कहते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स गेम के नाम से जो है ना वो जाना जाता है। कौन सा आपका, यही आपके कॉमनवेल्थ। कौन से साल में टैग मिला, साल 2002 के अंदर इसको ये टैग मिला था। राइट सर, उसके बाद में बात करते हैं हम लोग। आप ये बताओ सर इस कॉमनवेल्थ में आज टोटल देश कितने हैं? गुड क्वेश्चन। आज के टाइम में कॉमनवेल्थ के अंदर टोटल 56 नेशन है, 56 नेशन इसके अंदर जो है ना वो ऐड है। अभी हाल ही के अंदर जो है ना इसके अंदर एक 55वां देश जो है ना वो जुड़ा था। उस देश का नाम क्या था? उस देश का नाम था गैबोन था। और इसके अंदर 56वां देश जुड़ा था, उस देश का नाम क्या है? टोगो नाम का देश है। ये दोनों ही करंट अफेयर के हैं तो दोनों ही बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली ये जुलाई 2022 के दौरान ही आपने देखा होगा ये दोनों देश जुड़े। ये दोनों के दोनों देश जो है ना कहां पे पड़ते हैं? ये दोनों के दोनों देश पड़ते हैं वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है आपके। ये वेस्ट अफ्रीकन यानी कि पश्चिमी अफ्रीकी देश है। मजे की बात ये नहीं है कि दोनों जुड़ गए तो बता दिए, उससे ज्यादा मजे की बात है ये दोनों के दोनों देश कभी भी ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे। ये दोनों के दोनों देश जो है ना कभी ना कभी गुलाम रहे थे, तो किसके रहे थे? फ्रांस के गुलाम रहे थे। फ्रेंच स्पीकिंग कॉलोनी इनको कहा करता है। तो मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये वो दोनों देश, हालांकि गरीब है, बुर्किना फासो और वगैरह गाना वगैरह के आसपास के देश हैं ये। यहाँ का टेररिस्ट ग्रुप जो बोको हराम है वो बड़ा एक्टिव है, तो उसके चलते हुए खैर ये तो ऐड हो गए, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बात ये है ये दोनों देश कभी ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट नहीं रहे, फिर भी ये दोनों जो है ना किस में ऐड हो गए? कॉमनवेल्थ में ऐड हो गए। ऐसा हालांकि पहली बार नहीं हुआ है। अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो 1991 में पुर्तगाली अधीन एक मोजाम्बिक ऐड हुआ था, 2009 में रवांडा भी ऐड हुआ था। अब तक टोटल 4 ऐसे देश इसमें शामिल हो गए हैं जो कभी ब्रिटेन के कॉलोनी के पार्ट नहीं थे, फिर भी इसमें ऐड हैं। एक मोजाम्बिक, एक रवांडा, एक गैबोन, एक है टोगो।
खैर फिलहाल आपको ये दो ही याद रखने हैं, एक गैबॉन टोगो, रिसेंटली 55 और 56 नंबर ऐड हुए हैं, दोनों वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, फ्रांस के कॉलोनी का पार्ट थे, आज टोटल 56 नेशन हो गए हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं थोड़ी और इसमें। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है ना आपके, ये याद रखना हर 4 साल बाद होते हैं ये, ठीक है ना, हर 4 साल बाद में ये होते हैं, हर 4 साल बाद में होते हैं। हमारे इंडिया में हुआ था साल 2010 में हुआ था, याद होगा आप लोगों को। और ये कहां पे हुआ था? ये इंडिया के अंदर हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था, शायद आप लोगों को याद हो तो। अच्छा, आप रिसेंट याद रखिएगा 21वें कॉमनवेल्थ गेम जो है ना वो कहां हुए थे? वो हुए थे आपके डियर गोल्ड कोस्ट नाम की जगह पे हुए थे। गोल्ड कोस्ट नाम की जगह जो है ना वो कहां पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया में। और अभी रिसेंटली 22वें ओलंपिक, अच्छा ये जो 21वें ओलंपिक क्या बोल रहा हूं, कॉमनवेल्थ जो है ना आपके, ये 2018 के अंदर हुए थे। 22वें कॉमनवेल्थ गेम जो है ना अभी रिसेंटली बर्मिंघम में हुए थे। कहां पे हुए? आपके बर्मिंघम के अंदर हुए हैं। और ये बर्मिंघम नाम की जगह कहां पड़ती है? ये पड़ती है जी इंग्लैंड के अंदर पड़ती है। ये 2022 के अंदर हुए थे डियर। 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2022 के बीच में ये आपके 22वें कॉमनवेल्थ गेम थे। याद करना बड़ा आसान है, 2022 में 22वें हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हर 4 साल बाद होते हैं। तो अगला मतलब आपको 23वां जो है ना कॉमनवेल्थ भी पता होना चाहिए। वो एक जगह है जिसका नाम है विक्टोरिया, ठीक है ना। ये विक्टोरिया नाम की जगह कहां पड़ती है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ती है। और ये कब होंगे सर? 2026 के अंदर होने वाले हैं, ये भी याद रखना। डेट तो खैर मैं डिसाइड कैसे करके बता दूं, जरूरी भी नहीं है इतना, पर फिलहाल 2026 में होंगे, ये याद रखना। मतलब ओलंपिक के बीच में होने वाले गेम है, ओलंपिक के लिए अच्छे होते हैं ताकि खिलाड़ी तैयार होके आ जाते हैं इसमें, ये बात तुम्हें याद रखना है। अगला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बनेगी कि इस बार के जो कॉमनवेल्थ गेम थे ना, इन गेम का मोटो क्या था? तो इन गेम का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य जो था ना डियर, वो था गेम्स फॉर एवरीवन, ठीक है ना। गेम्स फॉर एवरीवन जो है ना इस बार का मोटो था। अगर मैं पूछूं इस बार का मास्कॉट क्या था, ठीक है ना, इस बार का मास्कॉट यानी कि इस बार का शुभंकर क्या था? तो इस बार का मास्कॉट यानी कि शुभंकर, एक छोटा सा टेडी बियर गिफ्ट करते हैं ना, वो होता है मास्कोट। जब भी कोई मेडल जीतता है तो उसको एक छोटा सा टेडी बियर देते हैं। टेडी बियर से वैसे भी थोड़ा सा मुस्कुराहट आई जाती है, उल फिजुल सा चेहरा होता है ना, ठीक है। तो मास्कोट जो है ना वो क्या था? मास्कोट था आपका पैरी द बुल, ठीक है ना। पैरी द बुल जो है ना ये मास्कोट था। ये एक 10 साल की एक लड़की है जिसका नाम है एम्मा। उस एम्मा नाम की एक लड़की ने डिजाइन किया था। ये तो चलो मेरी क्यूरियोसिटी थी, ये पेपर में नहीं आएगा, मेरे मन में था। ये बनाया किसने था? 10 साल की छोटी सी बच्चे ने बनाया था। आपको याद रखना पैरी द बुल नाम का मास्कोट था, ठीक है सर। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो आप लोगों को ये याद रखना है कि टोटल प्लेयर कितने थे, मतलब कुल खिलाड़ी कितने खेले थे इसके अंदर। तो कुल खिलाड़ी जो थे मतलब इसके अंदर वो कितने थे? वो थे आपके 5054 जो एथलीट थे। टोटल 20 खेल जो है ना प्रकार के खेलों के अंदर। मैं पूछता हूं कि भारत से कुल खिलाड़ी कितने थे? तो आपके प्यारे भारत से जो है ना वो थे 215 एथलीट गए थे और भारत ने 15 खेल के अंदर जो ना हिस्सा लिया था। मैं पूछता हूं आपके हरियाणा राज्य से जो है ना वो कितने खिलाड़ी थे? तो आपके हरियाणा राज्य से टोटल जो है ना वो 42 खिलाड़ी थे। गेम तो खैर नो डाउट कितने ही होंगे, आपके 15 ही रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए सर, ये भी बात हमें पता लग गई। इस बार हमारे इन कॉमनवेल्थ गेम के अंदर टोटल नए खेल कितने आए थे, ठीक है ना। न्यू स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हो आप लोग। न्यू स्पोर्ट्स यानी कि जो नए खेल जोड़े गए थे वो 4 हैं। पहला खेल कौन सा जोड़ा गया था? पहला खेल जोड़ा गया था T20 वुमेन क्रिकेट, ठीक है ना। T20 वुमेन क्रिकेट जो है ना वो इसके अंदर जोड़ा गया। दूसरा जोड़ा गया कौन सा जी? दूसरा जोड़ा गया है इसके अंदर बास्केटबॉल जोड़ा गया, ठीक है ना, बास्केटबॉल। तीसरा जोड़ा गया कौन सा? तीसरा जोड़ा गया है आपका व्हील चेयर बास्केटबॉल जोड़ा गया है। व्हील चेयर बास्केटबॉल जो है ना वो तीसरा जोड़ा गया है आपका। और चौथा जो जोड़ा गया है ना वो कौन सा जोड़ा गया? चौथा जोड़ा गया पैरा टेबल टेनिस, ठीक है ना। पैरा टेबल टेनिस जो है ना ये जोड़ा गया है आपका चौथा। ये 4 नए गेम जोड़े गए। चारों याद हो ना हो छोड़ो, पर वुमेन T20 क्रिकेट जरूर याद करना क्योंकि हरियाणा की शेफाली वर्मा ने सिल्वर मेडल जीता था। आगे आएगा क्वेश्चन, वो टेंशन ना लो, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है। तो
ये क्या है सर, इसमें ये देखिएगा एक नंबर पे देश है ऑस्ट्रेलिया है, फर्स्ट पोजीशन पे है। मेडल तो वैसे सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल लिखे हुए हैं, सबके तो याद नहीं रखने, लेकिन जो टॉप आया है ना उसके जरूर याद कर लो, जो टॉप पोजीशन पे है ना उसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग कि क्या क्या रहने वाले हैं उसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में क्या है डियर, ठीक है ना। अच्छा, गोल्ड मेडल कितने हैं जी 67, सिल्वर मेडल कितने हैं 57, कांस्य पदक कितने हैं 54 और टोटल कितने आए हैं इसके पास में 178। बस आप ऑस्ट्रेलिया को याद कर लेना क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे, ऑस्ट्रेलिया के पास में 67 गोल्ड के साथ में टोटल 178 मेडल लेके आया। 2 नंबर इंग्लैंड है, पोजीशन याद कर लो, 3 कनाडा, 4 हमारा प्यारा भारत है, तो करके याद करना पड़ेगा। 22 इंडिया ने गोल्ड जीत लिए, 16 इंडिया ने सिल्वर जीत लिए, 23 इंडिया ने कांस्य जीत लिए और 61 मेडल टोटल जो है ना जीते हैं। हरियाणा का आंकड़ा मैं यहीं पे ही लिख देता हूं पहले ही आप लोगों के लिए कि हरियाणा जो है ना इसने कितने मेडल जीते, तो हरियाणा ने टोटल मेडल तो जीते हैं 20 जीते हैं, इनमें से 9 जो गोल्ड मेडल आए हरियाणा के, 4 जो है ना हरियाणा के सिल्वर मेडल आए हैं, 7 जो है ना हरियाणा के ब्रॉन्ज मेडल आए हैं और इसमें से ऐसे करके टोटल 20 मेडल आए हैं। ये तो ठीक है, 17 खिलाड़ियों ने लिए हैं और प्लस में 3 टीम इवेंट ने लिए हैं, टीम में एक मेल हॉकी, एक वुमेन हॉकी, एक T20 वुमेन क्रिकेट ने, ठीक है ना। तो ऐसे करके टोटल मेडल आया है हरियाणा राज्य के, ठीक है सर। उसके बाद में अब देखो ये जिस जिस व्यक्ति ने जो जो मेडल जीता उन सब का नाम है, सब तो आप याद कर नहीं सकते क्योंकि लंका लग जाएगी दिमाग की, इतने कहाँ याद होंगे सारे 61 खिलाड़ी, कहाँ याद होंगे। कुछ कुछ खिलाड़ी जो आपसे पूछा जा सके, पॉसिबिलिटी है उनकी। वैसे तो मैंने करंट अफेयर वाले सेशन में हरियाणा वाले करवा रखे हैं, आप ही के लिए करवाए थे, पर आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जैसे एक तो आपको मीराबाई चानू याद रखनी है जो कि वेट लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। काम काम की बात, ऐसा उल फिजूल के लफड़ों में नहीं पड़ना, ठीक है ना, ये याद करना है। उसके बाद में आप लोगों को जो है ना वो याद करना है, अगला जो है ना सुधीर, ये सुधीर जो है ना इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड जीता, ये अपने हरियाणा के ही हैं। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट, ये सारे हरियाणा के ही हैं और कुश्ती के ही हैं सारे के सारे। हालांकि 2026 का जो विक्टोरिया का कॉमनवेल्थ गेम होगा ना उसके अंदर कोई भी कुश्ती गेम को निकाल दिया है इन्होंने, लेकिन इस बार हम लोगों ने कुश्ती के अंदर झड़ियां लगा दी थी मेडल की, ठीक है ना। मतलब आप देख रहे हो लाइन लगा रखी हम लोगों ने, हरियाणा वालों ने, यहां से स्टार्ट हो जाओ, बजरंग, साक्षी, दीपक, रवि, विनेश और नवीन, ये सारे के सारे कुश्ती के हैं। गोल्ड मेडल है 1 2 3 4 5 6, सीधे सीधे गोल्ड मेडल कुश्ती के अंदर ही आ गए आपके पास में 6 मेडल। वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा वाले हैं तो करके अच्छे से आप लोगों को जो है ना याद करने हैं ये वाले, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा की ही है नीतू घणगस, बॉक्सिंग में जीता, अमित पंघाल बॉक्सिंग में जीता और जरीन जो है ना इन्होंने भी बॉक्सिंग के अंदर जीता है, निकहत जरीन इन्होंने भी बॉक्सिंग के अंदर जीता है, ये भी याद करना आप लोग। और इसके अलावा शरत अंचिता कमल इन्होंने टेबल टेनिस में जीता। एक बात याद रखना, इन कॉमनवेल्थ गेम में ओपनिंग टाइम में जो झंडा लेके चले थे उनका नाम आपको याद रख लेना है, PV सिंधु और के साथ में मनप्रीत सिंह, यानी कि फ्लैग बीरर। क्लोजिंग सेरेमनी पे जो झंडा लेके चले थे ना वो ये दोनों लेके चले थे, निकहत जरीन और शरत अंचिता कमल, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, चीजें याद रखना। ओपनिंग सेरेमनी पे PV सिंधु, PV का पूरा नाम पुरसेला वेंकट, और पुरसेला वेंकट के साथ में जो है ना वो कौन थे, मनप्रीत सिंह जो टीम इंडिया हॉकी के कैप्टन हैं, ठीक है। और क्लोजिंग सेरेमनी पे निकहत जरीन और के साथ में शरत अंचिता कमल ये लेके चले थे आप लोगों के, ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना है डियर, ठीक है ना। चलो सर, इसके बाद में जो है ना हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये तो चलो हो गया हमारा यहाँ पे। इधर आते हैं हम लोग सिल्वर मेडल पे। सिल्वर मेडल में हमारे पास में जो है ना एक अंशु मलिक, कहीं दिख जाए तुम्हें तो बता देना मुझे, बिंदियानी सुशीला, ठीक है, अच्छी बात है बिंदियानी सुशीला तो, पर हमारे पास में एक तो टीम इंडिया है, ठीक है ना, नहीं टीम इंडिया नहीं, महिला क्रिकेट के लिए नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें अंशु मलिक कहीं दिख नहीं रही मुझे, ये रही ये रही अंशु, ठीक है ना। हरियाणा के जींद की रहने वाली है, कुश्ती के अंदर जो है ना इन्होंने जीता है, कौन सा, सिल्वर मेडल जीता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये नाम ही याद करने बस, और तो कुछ है नहीं। अगर बात करते हैं कांस्य पदक की, तो कांस्य पदक में आप लोगों को याद करना है यहाँ से, एक तो ये जैस्मिन आपके हरियाणा की है बॉक्सिंग से, ठीक है ना, और याद रखना है पूजा गहलोत, पूजा सिहाग, ठीक है ना, हरियाणा वाले ही हैं कुश्ती के अंदर ही, जहां दिख रहे हैं यहाँ या तो कुश्ती दिखेगी या बॉक्सिंग दिखेगी। दीपक नेहरा भी है, ठीक है, बस और ज़्यादा नहीं याद करने आपको, ठीक है।
व्यक्तियों के नाम है, अच्छे से थोड़ा सा याद कर लेना है आपको, ठीक है ना। कुश्ती वाले ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। डोपिंग वगैरह का केस चल रहा था, निकालने की वजह तो अभी तक कोई 100% सामने भी नहीं गई है, ठीक है। चलो सर, उसके बाद में खेलो इंडिया यूथ गेम आता है। आओ भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम भी ढंग से समझो पहले आप लोग, उसके बारे में बात करूँगा। कॉमनवेल्थ की इतनी चीज़ें याद कर लो आप लोग, ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट है। खिलाड़ियों के नाम बता दिए आप लोगों को मैंने, ये खिलाड़ियों के नाम है और एक बार पढ़ना पड़ेगा इनको। इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी शेयर कर दी है मैंने, फिर एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम 28 जुलाई से लेके और 8 अगस्त तक हुए थे। 22वें कॉमनवेल्थ गेम थे, बर्मिंघम के अंदर हुए थे। भारत के टोटल 215 खिलाड़ी थे 15 खेलों में। हरियाणा के टोटल 42 खिलाड़ी थे। और कितने गेम के अंदर थे हरियाणा के खिलाड़ी? हरियाणा के खिलाड़ी थे भी 15 गेम में ही थे। हरियाणा के कुल खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? टोटल हरियाणा के 20 खिलाड़ियों ने पदक जीते, जिसमें से 9 गोल्ड है हरियाणा में, 4 सिल्वर आए हैं, 7 ब्रॉन्ज आए हैं। हरियाणा में कोई गोल्ड मेडल लेके आता है कॉमनवेल्थ में ना, तो उसको मिलते हैं कितने? 1.5 करोड़। चलो ये बात और बता देते हैं, प्राइज मनी भी उसको कितने मिलते हैं? 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं अगर कोई गोल्ड लेके आता है तो, ठीक है, गोल्ड मेडल के लिए। अगर कोई ब्रॉन्ज लेके आता है तो उसको कितने मिलते हैं? सॉरी, सिल्वर लेके आता है तो कितने मिलते हैं? 75 लाख रुपए मिलते हैं। किस मेडल के लिए? उसको मिलते हैं सिल्वर मेडल के लिए, ठीक है। और 50 लाख रुपए मिलते हैं किसके लिए? 50 लाख मिलते हैं उसको कांस्य पदक लेने के लिए, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल लेने के लिए। 3 चीज तो आपकी हो गई है, अच्छी बात है। इस बार ऐसे करके टोटल पैसे कितने बांटे? इस बार हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर एक फंक्शन हुआ था और उसमें जो है ना 25 करोड़ 80 लाख रुपए जो है ना हरियाणा सरकार ने बांटे हैं सभी खिलाड़ियों को, यानी कि टोटल 20 खिलाड़ी जो हरियाणा से जीत के आए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो पार्टिसिपेटिंग है उनको भी 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, वो बात भी अलग है, लेकिन वैसे 25 करोड़ 80 लाख रुपए बांटे हैं हरियाणा के खिलाड़ियों को। और हरियाणा राज्य ये प्राइज मनी सबसे ज्यादा देता है। ओलंपिक में कितने देता है? ओलंपिक में कोई गोल्ड लेके आए ना तो उसको मिलते हैं 6 करोड़ मिलते हैं। सिल्वर लेके आए तो कितना मिलता है? 4 करोड़ मिलते हैं। और अगर ब्रॉन्ज लेके आए तो कितने मिलते हैं? 2.5 करोड़ मिलते हैं। ये प्राइज मनी किसी भी राज्य में नहीं है, भर भर के पैसा देता है हरियाणा, यूं समझिएगा, खूब पैसा देते हैं। पैसा है ही बहुत, कमी करें क्या हम लोग, ठीक है ना, दुनिया भर का पैसा है, कहीं तो हम लोग लगाएंगे ही, है ना। चलो सर, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया। कॉमनवेल्थ से रिलेटेड और कोई चीज़ें आप लोगों को भड़क नहीं लेनी है, काम की चीज़ें सारी शेयर कर दी है, खिलाड़ियों के नाम शेयर कर दिए हैं, के साथ साथ जो है ना मेडल शेयर कर दिए हैं आप लोगों को। इसके अलावा पैसे शेयर कर दिए हैं, कितने दिए जाते हैं ये शेयर कर दिया, मोटो बता दिया, मास्कोट बता दिया, ओपनिंग सेरेमनी पे झंडा कौन लेके दौड़ा था, क्लोजिंग पे बता दिया, ठीक है ना, गेम कब हुए थे, कितने सालों में हुए थे, ये सब बातें आपके आगे आ चुकी है। काम की बात यही है, इसको भी याद कर लेना है डियर आपको, ठीक है ना। अच्छा, आगे की बात अगर हम लोग करते हैं, ठीक है ना, ये एक डेटा और भी था जैसे आपके पास में ना, एक सेकंड रुकना, एक फोटो का स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ले पाओ तो। अच्छा, हो गया क्या छोटा? मैं इंतजार कर रहा था। अच्छा, कहाँ गया? एक सेकंड रुकना। अरे यार, क्या भाई तुम भी। हाँ, ये वाला एक स्लाइड है जिससे आप लोगों को जो है ना ये थोड़ा और अंदाज़ा लग जाएगा, थोड़ा प्रॉपर हरियाणा का ही है ये स्लाइड, यूँ कहिएगा, जिसमें आप लोगों के सारे मेडल दे रखे हैं। ये खिलाड़ी के नाम अभी बताए मैंने, रिवाइज कर सकते हो। नीतू घणगस है बॉक्सिंग से, अमित पंघाल है बॉक्सिंग से, बजरंग पूनिया है रेसलिंग से, साक्षी मलिक है रेसलिंग से, दीपक पूनिया रेसलिंग से, विनेश फोगाट रेसलिंग से, रवि दहिया रेसलिंग से, नवीन रेसलिंग से, सुधीर पावर लिफ्टिंग से। ये 9 खिलाड़ी है जिनको गोल्ड मेडल मिला है। सिल्वर मेडल की बात करता हूँ तो अंशु मलिक है रेसलिंग से, सागर अहलावत है बॉक्सिंग से, सैफाली वर्मा क्रिकेट टीम से सिल्वर में, सुरेंद्र कुमार और अभिषेक ये दोनों मेल हॉकी टीम के, पर ये दोनों हरियाणा के सिल्वर मेडलिस्ट, ये विनर हैं आपके। ब्रॉन्ज मेडल विनर में संदीप कुमार एथलीट है, पूजा सिहाग रेसलिंग की है, जैस्मिन बॉक्सिंग की है, दीपक नेहरा रेसलिंग का, मोहित गरेवाल रेसलिंग, पूजा गहलोत रेसलिंग, सविता पूनिया, नवनीत, नवजोत, निशा, ज्योति, मोनिका, नेहा, शर्मिला और उदिता ये हॉकी टीम की प्लेयर है।
तो खिलाड़ी तो संख्या में 20 है, पदक की संख्या जो है ना आप लोगों की व्यक्तिगत रूप से 17 आए हैं, टीम इवेंट में 3 और आगे, 17 प्लस में 3 कर दिया तो 20 हो गया है आप लोगों का, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ज़रूरी है आपका डेटा, आपके जो पास में सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, इसको टेंशन ना लेना आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। यहाँ स्क्रीनशॉट आपसे बाद में ले लेना, इसको पढ़ लेना, कोई बात नहीं, कॉपी पे लिख लेना चाहिए। समझ गए आप लोग, अच्छे से समझ गए सर, ऐसी क्या बात है नहीं समझे आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, अभी भी अगर कोई दिक्कत है ना तो मैं बताता हूँ आपको और भी समझा देता हूँ, फिर तो आप लोग क्या ही कहोगे मुझे, आप लोग फिर ना मेरे को गोदी उठा के नाच लोगे, मैं कह रहा हूँ, अगर वो मैंने बता दिया तो हैं सर ऐसा काम हो जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ 100% हो जाएगा ऐसा काम। अभी देखो, अभी देखो, बस तुम अभी नाचने ही वाले हो। आ जाओ। अब मैं सब खिलाड़ियों की वेट कैटेगरी और फोटो दिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है ना, कौन कहां से है ये भी पता लग जाएगा तुम्हें। एक खिलाड़ी जिनका नाम संदीप कुमार है, ये जो है ना संदीप कुमार अपने हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव सुरहेती जाखल के हैं। 10,000 मीटर रेस वॉकिंग के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक खिलाड़ी है अमित पंघाल। अमित पंघाल जो है ना हरियाणा के रोहतक के हैं, याद रखना। वेट कैटेगरी है 51 किलोग्राम भार वर्ग की। कई बार हरियाणा वाले पेपरों में वेट कैटेगरी पूछ लेते हैं, तो करके बता रहा हूं, 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया, रोहतक के हैं, याद रखना। नीतू गणगस, नीतू गणगस जो है ना इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, 48 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया नीतू ने। जैस्मिन, भिवानी की जैस्मिन है, 60 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीत लिया, ये जैस्मिन रही। ये जैस्मिन जो है ना इंडियन आर्मी के अंदर भी रिसेंटली अपॉइंट हुई है, तो करके ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। दीपक नेहरा जो है ना इन्होंने भी 97 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता ही था। पूजा सिहाग, पूजा सिहाग जो है ना रोहतक के गढ़ी बोहर की बहू है, ठीक है ना। ससुराल में जाके भी बढ़िया कारनामा किया, अच्छे होंगे ससुराल वाले, अच्छी होगी इसकी सोच, खुद की भी लड़की की, मेहनत करने वाली है भाई। ब्रॉन्ज मेडल इसने जीता है 76 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर। नवीन कुमार है, युवा पहलवान है, सोनीपत के गांव पुगथला का है ये लड़का, और भाई गोल्ड मेडल जीत लिया 74 किलोग्राम भार वर्ग में, केवल 19 साल का ही बच्चा है ये, ऐसा कारनामा किया इस बच्चे ने, ठीक है ना। अच्छा, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट ने भी गोल्ड जीता, अभी तो बताया था मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के चरखी दादरी के बलाली की है, सोनीपत की बहू है ये। 13 दिसंबर 2018 को सोनीपत के फरमाना के पहलवान सोमवीर राठी से जो है ना इनका ब्याह हुआ था। इन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, उस लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, पूजा गहलोत है, इन्होंने भी जीत लिया, कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल जीता, 50 किलोग्राम भार वर्ग में जीता, सोनीपत के फरमाना की जो है ये पूजा। उसके बाद में रवि दहिया, सभी जानते होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट है, 57 किलोग्राम भार वर्ग में, हरियाणा के सोनीपत के नाहरी गांव से है, ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना डियर, ठीक है। इसके बाद में ये भी है कि आपका और इंपॉर्टेंट कहाँ गए भाई, अंशु मलिक, अभी मैं ढूंढ रहा था इस लड़की को, 57 किलोग्राम भार वर्ग में, हरियाणा के जींद के निडानी की है ये लड़की, सिल्वर मेडल जीता है 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। अच्छा, साक्षी है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर, हरियाणा के रोहतक के मोखरा की है, और ये लड़की ने गोल्ड जीत लिया, ये तो ठीक है, और ये हरियाणा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी है, गोल्ड मेडलिस्ट है। दीपक पूनिया है, दीपक पूनिया ने भी जो है ना वो गोल्ड मेडल जीता, 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, झज्जर के रहने वाले हैं ये, ठीक है। अच्छा, सुधीर लाठ ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है, इनका खुद का वजन 87.30 किलो है, 212 किलो वजन उठाया। पावर लिफ्टिंग तुम समझते होंगे कि जो पैरा खिलाड़ी होते हैं ना उनको पावर लिफ्टिंग, वैसे तो नॉर्मली वेट लिफ्टिंग रहता है ये आपका। अच्छा, गांव बामला, भिवानी के बामला के रहने वाले हैं, ठीक है ना, और मोहित ग्रेवाल जिन्होंने 125 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, ठीक है। बस, तो ये खिलाड़ी हो गए आपके किससे रिलेटेड, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड। अब तो बेटा भाई कोई भी बात ऐसी आपके मन में रहेगी नहीं जो कॉमनवेल्थ से ना सर ने बताई हो, सब बात बता दी है। अब तुम गोदी उठा के ना नाचो तो तुम्हारी सलाह है, वरना तो भैया कॉमनवेल्थ की सारी बात बता दी है, अब कोई बात छूटेगी नहीं, सब चीज़ें, वेट कैटेगरी बता दी, जगह इनकी बता दी, ठीक है ना, कितने किसने मेडल लिए, अब ये तो बताएंगे नहीं कि इनके मम्मी पापा का नाम क्या हो, तो ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है ना। तो सब चीज़ें हो गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ में आ गई तो एक बार थंब प्रेस करके मुझे बता देना तुम लोग, ठीक है ना।
मैं तुम्हें अब समझाने वाला हूँ खेलो इंडिया यूथ गेम, ध्यान से सुन लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम, उतना ही ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये इस बार हरियाणा के अंदर हुए थे, तो करके पढ़ा रहा हूँ। चौथा इवेंट इनका हुआ था, 4th नंबर का जो है ना इनका इवेंट हुआ था इस बार आपका, और हरियाणा के अंदर हुआ था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगली इंपॉर्टेंट बात इसमें देखो, सबसे पहले इनकी शुरुआत करते हैं। साल 2018 में जो है ना इनकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत जो है ना इनकी करी किसने थी, तो इनकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, इनके शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम है डियर राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है ना। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है ना ये शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं। ये खुद कहाँ के हैं, ये रहने वाले हैं डियर जयपुर के रहने वाले हैं, राजस्थान के। और यही जो व्यक्ति है ना आपके, ये व्यक्ति एक्चुअली याद रखिएगा आप लोग कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है ना, इसका लिए आप यूं याद रखिएगा कि साल 2004 के अंदर जो एक ओलंपिक हुआ था, एथेंस ओलंपिक हुआ था, ठीक है ना। एथेंस ओलंपिक के अंदर शूटिंग के अंदर जो है ना इन्होंने मेडल जीता था, कौन सा, सिल्वर मेडल जीत लिया था, ये इंपॉर्टेंट है। साल 2018 में ये भारत के खेल मंत्री थे, ठीक है ना, भारत के खेल मंत्री थे ये, भारत के खेल मंत्री। अच्छा, भारत के खेल मंत्री 2018 में थे, लेकिन मैं अगर पूछूं भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है, अब खेल मंत्री कौन है, तो अब खेल मंत्री जो भारत के हैं ना उनका नाम याद रख लेना आप लोग, क्या है, अनुराग ठाकुर है, ठीक है ना। अनुराग ठाकुर भारत के हैं। और अगर मैं पूछूं हरियाणा के खेल मंत्री कौन है, तो इनका नाम है जी सरदार संदीप सिंह, ठीक है ना। सरदार संदीप जी आप लोगों को पता है, सरदार जी लिख देता हूं मैं, काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए सर, तो 2018 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने स्टार्ट किया था इन गेम को। उस टाइम पे स्टार्ट किया था क्या कह के, इन गेम को स्टार्ट किया था स्कूल गेम्स कह के स्टार्ट किया था। अगले साल यानी कि 2019 में जो है ना इनका नाम पड़ा था क्या, इनका नाम पड़ा था खेलो इंडिया यूथ गेम, इनका नाम अगले साल पड़ा था। 2018 में इनका नाम क्या था, 2018 में इनका नाम जो था ना वो था आपका तो स्कूल गेम था। स्टार्ट करने के पीछे की वजह क्या थी, स्टार्ट करने के पीछे की वजह भी बताता हूं आप लोगों को मैं। स्टार्ट करने के पीछे की वजह थी 2016 के जो है ना रियो ओलंपिक देखे थे इन्होंने। इससे पहले तो यही ओलंपिक हुए थे 2018 तक। तो इस ओलंपिक में केवल 2 ही मेडल आए थे। एक तो मेडल लेके आई थी जिस लड़की का नाम आपको याद हो तो साक्षी मलिक, अभी बताया था। दूसरी लड़की का नाम है पीवी सिंधु, ठीक है ना, पुरसेला वेंकट सिंधु जो है ना ये मेडल लेके आई थी, दूसरा मेडल। ये मेडल लेके आई थी ब्रॉन्ज और ये मेडल लेके आई थी सिल्वर। इतने बड़े देश के अंदर केवल मेडल आए 2, गोल्ड फिर भी नहीं आया। ये थी एक शर्म की बात और ये चीज देखने को मिली तो कारण पता लगा कि बच्चे खेल में ध्यान ही नहीं देते, खेल में ध्यान नहीं देते, इस करके शायद मेडल नहीं आ रहा होगा। तो एक काम करते हैं, गेम को स्कूल लेवल से जोड़ दिया जाए। अगर स्कूल में बच्चे खेलेंगे तो इसका मतलब तो ये है कि कॉलेज में भी खेलेंगे, यूनिवर्सिटी में भी खेलेंगे और फाइनल जाके जो है ना वो मेडल ले आएंगे फिर कहाँ पे, ओलंपिक के अंदर। तो क्यों ना इन गेम को स्कूल लेवल से ऐड कर दिया जाए। तो इसी वजह से चलते हुए खेलों में ध्यान और बढ़ावा देने के चलते 2018 से ये गेम जो है ना वो स्टार्ट कर दिए गए। और 2018 के अंदर पहली बार ये गेम हुआ था, कहाँ पे हुआ था, 2018 में पहली बार ये गेम हुए थे डियर दिल्ली के अंदर हुए थे, दिल्ली के अंदर। अच्छा, दिल्ली में पहली बार गेम हुए थे 2018 में। दूसरा इवेंट इसका हुआ था 2019 में। 2019 का जो इवेंट था ना वो हुआ था कहाँ पे, पुणे के अंदर। पुणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तीसरा जो इवेंट हुआ था ना वो हुआ था 2020 में। और ये कहाँ पे हुआ था डियर, ये हुआ था डियर आपका गुवाहाटी के अंदर हुआ था, याद रखना। और गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, गुवाहाटी पड़ता है असम के अंदर पड़ता है। अच्छा, गुवाहाटी किस नदी के किनारे है, कोई तुमसे पूछ ले तो ये पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ये भी तुम लोग याद रखना। अच्छा, जो पहला इवेंट हुआ था ना, इस पहले इवेंट के अंदर जो पहले नंबर पे आया था ना आपका, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था, पहली बार में पहले ही नंबर पे हरियाणा आया था, दूसरे नंबर पे इसमें महाराष्ट्र आया था, तीसरे नंबर पे इसके अंदर दिल्ली आया था। दिल्ली एक्चुअली तीनों ही बार में तीसरे नंबर पे था, दिल्ली और दिल्ली और दिल्ली, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पहले नंबर पे कौन सा आ गया, महाराष्ट्र था। दूसरे नंबर पे आ गया हरियाणा। और यहाँ पे पहले नंबर पे भी कौन सा था, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे हरियाणा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है 2021 के अंदर कि पिछले 2 सालों से खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा किस नंबर पे है। मैं आपको सारी चीजें मजाक में नहीं बता रहा, कोई ना कोई बात HSSC के पेपरों ने पूछी है तो ही करके बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है।
पिछले 2 सालों से हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सी पोजीशन पे था, तो याद रखिएगा सेकंड पोजीशन पे रहा था। 3 इवेंट तो बता दिए सर ने, ये तो हो गई बात। अब बात करो आप लोग, क्या ये तो हरियाणा जीके होगी समझ लो, ठीक है ना। अब हरियाणा में इसमें करंट जोड़ देता हूँ, मुझसे पढ़ने का फायदा इतना ही है कि जीके के साथ थोड़ा सा करंट पार्ट भी आपको एड ऑन रखूंगा ही रखूंगा। क्या कि आप लोगों के लिए 4th इवेंट है। 4th इवेंट जो है ना, इसके लिए मेजबानी दी गई किस राज्य को, हरियाणा राज्य को दी गई। हरियाणा में भी किसको दी गई, हरियाणा में कहा गया कि पंचकुला को फायदा दिया गया कि पंचकुला में गेम होने वाले हैं, ठीक है सर। लेकिन ये गेम जो है ना, अकेला हरियाणा बोला कि मैं पंचकुला अकेली जगह तो नहीं करवा सकता, तो मुझे ना दूसरी जगह चाहिए। दूसरी जगह क्या चाहिए तुझे भाई, मुझे चाहिए अंबाला भी चाहिए, ठीक है करवा ले। थोड़े दिनों बाद हरियाणा बोला मुझे तो एक जगह और चाहिए, क्या चाहिए यार तुझे, अब मुझे चाहिए शाहाबाद चाहिए। शाहाबाद कहाँ पड़ता है, शाहाबाद पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, ये याद रखना। एक आरक्षित सीट भी है हरियाणा की है। थोड़े दिनों बाद हरियाणा फिर बोला मुझे तो एक जगह और चाहिए, अब क्या चाहिए तुझे, अब मुझे चाहिए कौन सा, अब मुझे चाहिए चंडीगढ़ चाहिए। अरे तेरी चंडीगढ़ चाहिए मुझे, अब क्या चाहिए तुझे, थोड़े दिनों बाद में फिर बोला अब मुझे चाहिए क्या, दिल्ली चाहिए। और खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार ऐसा हुआ है, याद रखिएगा आप लोग, कि ये 5 जगह पे हुआ है। हम जहाँ आएंगे वहाँ कुछ ना कुछ तो बिगन करेंगे ही करेंगे। ये बिगन देख लो, अब तक हर जगह एक एक बार ही हुआ, एक एक जगह ही हुआ था। अब देख लो तुम, पंचकुला, अंबाला, शाहाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, 5 जगह पे हुआ था। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। पंचकुला, अंबाला, शाहाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, 5 जगह पे गेम हो गया। सर 5 जगह पे हो तो गया, ये तो सही बात है, पर गेम करवाए कब, गेम करवाने की बात वैसे तो सर्दियों में करवाने चाहिए थे, हर साल ये जनवरी में ही हुए थे। लेकिन हरियाणा ने बोला कि मैं गेम ना करवाऊंगा कब, हरियाणा बोला मैं गेम करवाऊंगा 21 नवंबर से लेके, और फिर मैं करवाऊंगा 5 दिसंबर 2021 में करवाऊंगा, क्योंकि पहले कोरोना वगैरह चल रहा था। थोड़े दिनों बाद मुकर गया हरियाणा, बोला ना अब इतने दिनों में नहीं करवाते, तो कब कराओगे, दिन ज़्यादा है, थोड़े कम दिनों में करवाएंगे। 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2021 में गेम पूरे करवा लेंगे, ठीक है करवा तो लो। फिर मुकर गए, बोलना इसमें भी नहीं करवाते, तो हम करवाएंगे 5 फरवरी से लेके और 15 फरवरी के बीच में। आशिकों के नवरात्रे के टाइम होते हैं ये दिन, इन दिनों में करवाएंगे, वैलेंटाइन डे, फलाना ढिमकाना डे। फिर बोले ना बच्चों को नवरात्रे मनाने दो। अब माँ की सौगन खाई, तो माँ की सौगन इस बार पक्का करेंगे। कब गेम करवाएंगे, हम करवाएंगे अब 4 जून से लेके और 13 जून तक गेम करवाएंगे। 4 जून से 13 जून 2022 में गेम करवाएंगे। तुम ध्यान से देखने की कोशिश करो तो पूरा 2021 में गेम होना था। ये 4th इवेंट जो है ना 2021 का था। ये 2021 में कोई तुमसे पूछे कि गेम कहाँ हुए, सपनों में हुए, पूरा डकार गया। पेपर तुम सोचते हो पेपर गायब करते, हरियाणा तो गेम भी गायब कर दिया। क्यों नहीं हुए, ये नहीं बताना कि हरियाणा वालों ने आरामखोरी कर दी थी या कुछ भी मजाक कर दिया था, नहीं, कोरोना के कारण नहीं हुए भाई, ठीक है ना, सीधा यही बताना कोरोना कारण नहीं हुआ। पर हमने तो खैर टालने की आदत सीख ही रखी है बढ़िया सी। तो ये सारी डेट कहीं पेपर में मिले तो तुम इनको डिलीट कर देना। केवल डिलीट नहीं करनी तो वो डेट कौन सी है, यही है 13 जून से लेके 4 जून से 13 जून के बीच में हुए चौथा इवेंट हुआ, ठीक है। इन गेम का मास्कोट क्या था, इन गेम का जो मास्कोट था ना वो था धाकड़, ठीक है ना। इन गेम का मास्कोट क्या था, धाकड़ था। हम जैसा ही खुद जैसा मास्कोट बना डाला हमने। पहले नंबर पे आए भी आप ही, पहले नंबर पे हरियाणा है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है, चौथे नंबर पे मणिपुर है। आई अब थोड़ा पीडीएफ की तरफ ले जाता हूँ ताकि आप लोग जो है ना आसानी से चीज़ों को कैप्चर कर पाए, देख भी पाए। ठीक है, ये रहा डेटा आपका। चलो ये तो 4 से 13 जून वाली सारी चीज़ें बता दी मैंने, ठीक है ना। स्टार्टिंग ये पंचकुला से हुई थी, पंचकुला, अंबाला, शाहाबाद वगैरह सब चीज़ मैंने बता दी है। मास्कोट इसका धाकड़ वगैरह है वो भी आप सब समझ गए हैं, ठीक है ना। ये पोजीशन देख लीजिएगा बस आप लोग की कौन कौन सी पोजीशन है, किस किस की क्या बात हुई है। पहले नंबर पे कौन सा है, हरियाणा आया है। हरियाणा के कितने गोल्ड आए, 52, सिल्वर कितने 39, ब्रॉन्ज कितने 46, टोटल मेडल कितने आए 137। पहले नंबर पे हम ही आए, चाहे कैसे भी करें रोंडी पीटनी पड़े, चाहे हमें तो नंबर 1 पे आना ही था। 2 नंबर पे आया महाराष्ट्र 45, नंबर नहीं याद करने, ठीक है ना, 2 नंबर याद कर लो। 3 नंबर कर्नाटका याद कर लो। हरियाणा के पास के मेडल तो याद कर सकते हो, 50 से ज़्यादा हमने गोल्ड मेडल ले लिए, 52, 39 और 46, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसमें पहले के सारे गेम कहाँ कहाँ हुए वो मैंने सारे चीज़ बता चुका हूँ आप लोगों को कि कैसे कैसे हुए, क्या हुआ आपका। और 2022 होगा ना, 2023 की मेजबानी नहीं, सॉरी इसी साल 2022 की
हाँ, ये जो पांचवा इवेंट होगा ना आपका, ये होगा मध्य प्रदेश के अंदर होगा, एमपी के अंदर होगा। ये पॉइंट भी तुम लोगों को याद रख लेना है, ठीक है ना। अच्छा, इनको पैसे कितने मिलते हैं सर, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गोल्ड लेके आता है तो पहले मिलते थे 50,000, इस बार से क्या कर दिया, 1 लाख रुपए कर दिया हरियाणा ने। ये इंपॉर्टेंट बात है, ढंग से सुनना इसको कान खोल के। पहले सिल्वर वाले को मिलते थे 30,000, इस बार सीधे डबल कर दिया 60,000। और ब्रॉन्ज लेके आता था उसको पहले मिलते थे 20,000, अब मिल गए 40,000। पैसे की तो मैं कह रहा हूं कोई कमी है ही नहीं, सीधा डबल। तुम भी क्या याद करोगे, लो 50,000 पकड़ो, 1 लाख भाई, पहले 30,000 लो पकड़ो, 60,000, 20,000 लो पकड़ो, 40,000 रुपए पकड़ो, ठीक है ना। और जो खिलाड़ी प्रतिभागी जस्ट केवल पार्टिसिपेट ही कर रहा है, तुम भी क्या याद करोगे, लो 5,000 रुपए तुम भी लेके जाओ। देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो विनोद, क्या हाल है, गजब का हाल है, मस्त। पैसे की कोई कमी नहीं है भाई, हर मामले में गेम को बढ़ावा देने के मामले में हरियाणा तो खूब आगे है। मस्त वाला काम जो है ना वो किया ही जा रहा है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके यहाँ पे जो आपको शेयर कर सकता हूँ, जो सीधे सीधे सवाल आ जाए। साइकिलिंग इवेंट में 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस में हरियाणा की जो वृंदा यादव है, ये ठीक है ना, ये वृंदा यादव है, ठीक है ना, वृंदा यादव ने पहला गोल्ड जीता था साइकिलिंग में। हरियाणा की भावना जो कि जासोर खेड़ी झज्जर से, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 181 किलोग्राम भार उठा के गोल्ड तो जीता ही है। और इन्होंने 59 किलोग्राम भार वर्ग वेट लिफ्टिंग में स्नैच प्रतियोगिता में 81 किलोग्राम वजन उठा के नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है इन्होंने, ठीक है ना। मतलब ये याद कर लेना, भावना ने जासोर खेड़ी झज्जर की जो है ना, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड। इतना इस उम्र की कैटेगरी में किसी ने नहीं जीता हुआ। हरियाणा प्रदेश की 14 साल की उन्नति हुड्डा, ठीक है ना, जो चमारिया रोहतक की है, इन्होंने बैडमिंटन के अंदर जो है ना वो गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये छोटे छोटे 3 पॉइंट्स हैं आप लोगों के, ये याद करने हैं आप लोगों के। और भी आप लोगों के कुछ पॉइंट्स हैं, इधर आइएगा, बताते हैं अभी आप लोगों को, ठीक है ना। बस एक बार कानों से निकाल लीजिएगा, याद नहीं करने इतने ज़्यादा जरूरी, याद करने वाली चीज़ें मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के समझा चुका हूँ। हरियाणा के सर्वाधिक कुश्ती में 38 पदक जीते, जिसमें से 16 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 12 ब्रॉन्ज मेडल है। कुश्ती तो रग रग में है, यूं समझिएगा। कुश्ती में पहला गोल्ड पानीपत के साहिल जागलान ने 92 किलोग्राम भार वर्ग में दिलाया। इस प्रतियोगिता में पहली बार शामिल गतका खेल हुआ था, इसमें कुल 4 पदक जीते गए, जिसमें से 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर इसमें शामिल है, ठीक है। पहली बार एक गेम शामिल हुआ था थांगता भी, एक गतका हुआ था, एक थांगता हुआ था, इसमें 4 पदक जीते, जिसमें से 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। इस प्रतियोगिता में टोटल 25 खेलों में से हरियाणा ने कुल 21 खेलों में जो है ना पदक जीत लिए, लगभग हम लोगों ने जीत ही लिए। समापन समारोह जो है ना इसका खैर ठीक है, आपका मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। 5वां मैंने अभी बताया है, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम, नाम इनका 2021 ही था, हुए 22 में है ये। पहला गोल्ड मेडल महाराष्ट्र की काजोल सागर ने जीता था, ओवरऑल सबसे पहला। इन्होंने वेट लिफ्टिंग के 40 किलोग्राम भार वर्ग में 113 किलो वजन उठा के जो है ना गोल्ड जीता था। 15 साल के संयुक्ता काले महाराष्ट्र भारत की सिमोन बाइल्स के नाम से चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने जो है ना रिदमिक जिम्नास्टिक में 5 गोल्ड जीत के क्लीन स्वैप कर दिया। और ये दुनिया की सबसे बड़ी जिम्नास्ट है, इसलिए इसको संयुक्ता काले की तुलना की गई। इतना ऐसा काम करने वाला वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है। 2018 में मैंने कहा था, पहले इनको क्या कहते थे, स्कूल गेम, 19 में इसका नाम बदल के कर दिया खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। ये पॉइंट आपके आगों से निकालने थे, ठीक है। बस जरूरी क्या है, ये बुंदा गलत लिखा हुआ है, वृंदा है, कर लेना इसको, ठीक है। ये प्राइज मनी और बाकी चीज़ें जो मैंने बताई थी वो पॉइंट आपको याद रखना है। गतका खेल का नाम है, गतका मलखम, ये गेम्स के नेम है आपके, ठीक है। चलो सर, ये पॉइंट भी आपका पूरा हुआ। उसके बाद आइए भीम पुरस्कार पे, मोटे मोटे तौर पे भीम पुरस्कार भी देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। वैसे भीम पुरस्कार बता देता हूं, हरियाणा राज्य के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है भीम अवार्ड। अगर गेम के लिए अगर कोई अवार्ड दिया जाता है तो भीम अवार्ड सबसे बड़ा होगा, ओवरऑल याद रखना, जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये याद रखना। और एक बार जिसको भीम अवार्ड मिल गया तो उसको 5,000 रुपए मासिक पेंशन के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस बार हरियाणा के अंदर 23 जून 2022 को घोषणा की गई थी, 52 खिलाड़ियों को जो है ना भीम पुरस्कार जो है ना दिया गया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। टोटल 52 खिलाड़ियों को दिया गया, बस सिंपली याद रखना। अब ये 52 खिलाड़ी देखो आपको याद होंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जैसे नीरज चोपड़ा याद कर सकते हो, मनु भाकर, बजरंग पूनिया याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। पीडीएफ इनका दे दूंगा मैं, सब 52 खिलाड़ी याद नहीं करने जरूरी भी नहीं है, संख्या याद करना है, तारीख याद करना है। तारीख आपको याद रखना है 23
23 जून 2022 52 खिलाड़ियों को दिया गया। हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और इसके अंदर आप लोगों को ये याद रखना है 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और 5,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। दैट्स इट, इतनी ही बात इसके अंदर आप लोगों को याद रखनी है। फिर आती है बात टोक्यो ओलंपिक की। क्या गजब की बात है टोक्यो ओलंपिक की भी। मोटे तौर पे इस टोक्यो ओलंपिक को भी देख लीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है ये भी आपके लिए। क्या जरूरी है सर? देखो, टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे लेकिन आपको सबको अच्छे से पता है कि हुए 2021 के अंदर। इसका आयोजन 23 जुलाई 2021 से लेके 8 अगस्त 2021 तक का हुआ था आपका। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ना इसको आयोजन करवाती है लुसाने स्विट्जरलैंड का, जिसका हेडक्वार्टर है। भारत के कुल जो खिलाड़ी शामिल हुए थे वो थे 124 खिलाड़ी थी। ओपनिंग सेरेमनी पे जो उद्घाटन मतलब ध्वज वाहक झंडा लेके दौड़े थे वो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। ये याद रखना, मैरी कॉम आप लोग वैसे अच्छे से जानते ही हो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड टॉप 6 टाइम जो है ना बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है ये, ठीक है ना। और क्लोजिंग सेरेमनी पे बजरंग पूनिया जो है ना इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ओपनिंग सेरेमनी पे 2 थे, क्लोजिंग सेरेमनी पे 1 था। ओपनिंग सेरेमनी पे जो झंडा लेके दौड़े थे ना उनका नाम आप लोगों को याद रखना है। क्या है? एक तो आपको याद रखना है मनप्रीत और एक मनप्रीत के साथ में मैरी कॉम। ये मनप्रीत एक्चुअली कॉमनवेल्थ में भी है, ठीक है। और बजरंग पूनिया क्लोजिंग में। इसका मास्कोट है, क्या है इसका मास्कोट का नाम है मिराई तोवा, ठीक है। भारत ने कुल 1 तो गोल्ड लिया, 2 सिल्वर लिए और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते और भारत जो है ना टोटल 48वें पोजीशन के ऊपर रहा है इस गेम के अंदर। अगर देखने की कोशिश 2020 में 48वें पे रहा था, इसके अंदर तो 24वें पोजीशन पे रहा था, ठीक है ना। पिछले वाला इवेंट था ये तो, ठीक है ना। टोक्यो ओलंपिक, हाँ सही है। पैरा ओलंपिक में 24वें पे रहा था, माफ करना, ठीक है ना। हाँ, पैरा में 24 पे था, इस ओलंपिक में तो 48 ही था, ठीक है ना। नंबर 1 पे कौन सा था आपका? अमेरिका, 2 पे चाइना, 3 पे जापान, 4 पे ब्रिटेन और हम लोग 48वें नंबर पे थे। अब हम बात करते हैं, ये टोटल हमारे पास में 7 पदक आए ना, इन 7 पदकों की बात करते हैं। ये कर लिया तो ये काम सारा हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। ये गतका खेल क्या है, मलखंभ क्या है, ये तो आप लोग गूगल करके फोटो देख लो, मैं खेल क्या दिखाऊं। मलखंभ है, गतका है, ये आपके पारंपरिक गेम है। एक खंबे के ऊपर ऐसे चढ़ने वाला वो होता है गेम। नेक्स्ट आपका जो है फोटो तो आप अब गूगल करके देख लीजिएगा। अब मैं क्या बता रहा था, हाँ, आपको ओलंपिक में 7 मेडल आपके, 1 मेडल हमारे पास था जिसका नाम क्या था आपका? गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड। अब ये गोल्ड मेडल जो है ना किसने जीता? नो डाउट सबको पता है किसने जीता है जी, नीरज चोपड़ा ने जीता है। नाम क्या है जी आपका? नीरज चोपड़ा, ठीक है ना, नीरज चोपड़ा, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है। इन्होंने गोल्ड जीता है, अच्छी बात है। कब जीता है इन्होंने गोल्ड जीता है? 7 अगस्त को जीता है 2021 को। 7 अगस्त को हर साल जो है ना जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट किया जाएगा, इसी वजह से ही। हरियाणा के पानीपत के खंडरा गांव के रहने वाले हैं, याद रखना। और इनको टाटा AIA जो है ना, उस टाटा AIG जो बीमा कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। इनके नाम पे ही पुणे के अंदर एक जो आपका आर्मी स्पोर्ट्स अकेडमी है उनका नाम भी नीरज चोपड़ा के नाम पे कर दिया। नीरज चोपड़ा के नाम से ही जो है ना करनाल जिले के अंदर पहली बार ओपन जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप भी आयोजन की गई थी। दूसरा उसके बाद में सिल्वर मेडल आया था आप लोगों के पास में, ठीक है ना। और सिल्वर मेडल लेने वाले 2 लोग थे, एक मीराबाई चानू और एक रवि दहिया, ठीक है ना। ये आपके यहाँ पे लिखे भी हैं बार बार, अगर नहीं लिखे हैं ये रहे, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा के हैं, ठीक है, ये रहा नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा के। जावलिन थ्रो 87.58 मीटर का, ठीक है ना। 2018 में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड ऑलरेडी जीत चुके थे ये। 18 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, 20 में इनको विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया है और 7 अगस्त को राष्ट्रीय जावलिन थ्रो बनाने की भी बात जो है ना की जा चुकी है ऑलरेडी। हालांकि इन्होंने रिसेंटली 89.93 का जावलिन थ्रो करके नेशनल रिकॉर्ड बना रखा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। रवि दहिया सोनीपत के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HSSC ने पूछ लिया है कि कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में मेडल जीता है? 57 किलोग्राम, 57 किलोग्राम में, याद रखना। नाहरी सोनीपत के हैं ये, ठीक है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, तो जरूरी सवाल है, इतना ही आपको याद रखने वाला। बजरंग पूनिया की बात करते हैं, झज्जर हरियाणा से हैं, कुश्ती के अंदर और 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। हरियाणा के झज्जर के खुंडन गांव के रहने वाले हैं। सिंपल याद करना, 2019 के अंदर इनको पद्मश्री, 19 में मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड भी इनको मिला था आपका, ठीक है।
अच्छा, ये 3 खिलाड़ी थे हरियाणा से स्पेशली आपके। और अगर मैं नेशनल की बात करता हूँ, 3 तो हो गए, 4 और बच के। एक लवलीना बोरगोहन है, उनको 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर मिला था बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल, जो असम की है। और एक है मीराबाई चानू, उनको वेट लिफ्टिंग के अंदर सिल्वर मिला था। एक और कौन सा बच गया भैया, अरे एक हॉकी टीम को मिला था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना, एक हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला था हमारे। तो ये टोटल आपके पास में 7 मेडल आए थे, लेकिन हरियाणा के 3 मेडल थे, तीनों बता दिए मैंने आप लोगों को। नीरज है, रवि है और बजरंग है, ठीक है ना। हालांकि उसमें सुरेंद्र और सुमित 2 लड़के हॉकी टीम में हरियाणा के ही थे, वो आपके मणिपुर, ये लवलीना हो गया, मीराबाई चानू होगी। और एक हाँ, पीवी सिंधु को सच्ची मैं भूल ही कैसे सकता हूँ। पीवी सिंधु जो है ना, उन्होंने भी मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। सो ये आपके जो है ना खिलाड़ी हो गए हैं सारे के सारे, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। एक पैरा वाला और पड़ा होगा कहीं, ठीक है ना, ये देखिएगा, पैरा ओलंपिक मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है ना, उन लोगों के लिए गेम है पैरा वाला। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक हुआ था। ये आपका एक इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है जो कि बॉन जर्मनी में है। भारत के कुल 54 खिलाड़ी जो है ना इसमें भाग लिए थे, याद रखना। इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस था। हरियाणा के सुमित आंतिल है जो सोनीपत के हैं, जिन्होंने जैवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड जीता। एक मनीष नरवाल है फरीदाबाद, इन्होंने एयर पिस्टल के अंदर जो है ना गोल्ड जीत लिया। अवनी लखेरा है, अवनी लखेरा जयपुर की है, राजस्थान की है, एक्चुअली हरियाणा से तो नहीं, लेकिन उन्होंने भी गोल्ड जीता। और ये राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। प्रमोद भगत हैं, ये है बैडमिंटन, टोटल 19 पदक आए थे आपके पास, ठीक है ना। ये बैडमिंटन के हैं, वैशाली बिहार के हैं ये, ठीक है। अच्छा, कृष्ण नागर है, राजस्थान के हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये भी आपके। उसके बाद भाविना पटेल है, सिल्वर मेडलिस्ट है। निषाद कुमार है, सिल्वर मेडलिस्ट है, ठीक है। हरियाणा वाले बता दूंगा, ये हरियाणा से रहे। योगेश कथुरिया, ये एक्चुअली हरियाणा से संबंध, अभी दिल्ली परिवार रह रहा है इनका, हरियाणा का संबंध है, फरीदाबाद का इनका, ठीक है। सिल्वर मेडलिस्ट थे ये आपके। उसके बाद में हरियाणा के है सिंहराज अदाना, फरीदाबाद के हैं, सिल्वर मेडलिस्ट इन्होंने ये हैं आपके। और ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर और ब्रॉन्ज 2 मेडल जीते थे इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद में है हरियाणा के ये रे हरविंदर, कैथल से हैं ये, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था आपका, ठीक है। सो ये पॉइंट है आपके इतने वाले, ठीक है। तो इतने सारे खिलाड़ी हैं, सब के सब आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ये क्रैमिंग चीज़ें हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार पढ़ सको उतना पढ़ना। समझा मैंने दिया है आप लोगों को जितना समझा सकता था मैं, ठीक है ना। रिवाइज मैं करवा नहीं पाया, ना करवाने का कारण क्योंकि कंटेंट बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। एक्चुअली